हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा रियल प्रॉपर्टी चैनल में एक बार फिर। और आज जो आप लेकर आए हैं 370 बीघे ज़मीन। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो 370 बीघा ज़मीन की रहेगी। जी हाँ, और ये जो ज़मीन है, सबसे पहले मैं बात कर लूँ ये ज़मीन कहाँ की है और कैसी ज़मीन है। तो दोस्तों बताता चलूँ, ये जो ज़मीन है अपनी, ये डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में ज़मीन पड़ती है और इसकी तहसील भी मुरादाबाद लगती है। यानी यूँ कहिए कि अगर मुरादाबाद से हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर ये ज़मीन पड़ेगी। और अगर नेशनल हाईवे से हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं तो करीब 6 किलोमीटर। ग्रामीण आबादी से देखते हैं तो वो 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और साथ ही ये बताता चलूँ, जो यहाँ पर बीघा है वो 6,806 स्क्वायर फीट। जी हाँ, मुरादाबाद ज़िले में जो ज़मीन की आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो वहाँ के बीघा आप जो कैलकुलेट करेंगे 756 गज या 6,806 स्क्वायर फीट। जी हाँ, बीघे का रेट इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि यहाँ के किसान बीघे में ही अपनी ज़मीन सेल और परचेस करते हैं, यानी जिसको बेचनी होती है या किसी को ख़रीदनी होती है। और ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन में आप किसी भी तरह की खेती कर सकते हैं। खेती की अगर पैदावार की हम बात कर लें तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर गेहूं की जो पैदावार आती है वो करीब 3 कुंटल प्रति बीघे की पैदावार आती है। और अगर हम धान की पैदावार की बात करें तो वो भी लगभग इतनी आती है, 3 कुंटल, 3.5 कुंटल या 2.5 कुंटल पर बीघे की पैदावार बता रहा हूँ। साथ ही आलू की पैदावार की भी अगर हम बात करें तो यहाँ आलू की पैदावार 20 कुंटल से लेकर 30 कुंटल तक की रहती है। तरह तरह के आलू यहाँ बोए जाते हैं, चिप्साना वगैरह भी बोया जाता है, कुफराज हाइब्रिड वगैरह भी यहाँ पर बोया जाता है। तो आलू की पैदावार, और जो इसके अलावा यहाँ गन्ने की भी फसल की जाती है। तो जो गन्ने की फसल है वो गन्ने की भी लगभग आप पैदावार मान के चलिए 70 से 80 कुंटल तक की पैदावार आती है। जी हाँ, तो ये फसल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि भाई ये मुरादाबाद कहाँ पड़ता है। तो जो लोकल के भाई हैं वो तो जानते हैं कहाँ पड़ता है, वो वेस्ट यूपी में ये मुरादाबाद है। अगर दिल्ली से आएंगे तो करीब आपको 160 किलोमीटर पड़ेगा, और लखनऊ से आएंगे तो आपको पड़ेगा 360 370 लगभग इतनी डिस्टेंस पड़ेगी। और अगर आगरा साइड से आते हैं आप तो करीब आपको 200 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। एक लमसम मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डिस्टेंस मैंने भी नहीं देखी है आगरा की निकाल के। और वाटर लेवल की आप समझ लीजिए, जो वाटर लेवल है यहाँ का वो 45 फीट पर वाटर लेवल है। जी हाँ, यानी बोरिंग अगर आपको कराना है तो करीब 120 फीट पे भी बोरिंग कराया जाता है यहाँ पे, और 160 तक भी कराते हैं। कुछ लोग 200 फीट तक भी बोरिंग करा लेते हैं यहाँ पे। और अगर एकड़ में हम जैसे बात करके चलते हैं कि भाई एकड़ में कितना बीघा होता है यहाँ पर, तो एकड़ में आप समझ लीजिए 6.4 बीघा, यानी 6.5 बीघे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि इस ज़मीन का रेट क्या रहेगा। तो जो ज़मीन है, ज़मीन का रेट रहेगा 3,50,000 प्रति बीघा, यानी 3,50,000 रुपये प्रति बीघा रहेगा। और अगर एकड़ में कैलकुलेट करेंगे तो इसका करीब 22,40,000 रुपये प्रति एकड़ का रेट बनेगा। क्योंकि कुछ भाई जो बीघे से ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं जी एकड़ में बताओ, तो उनके लिए रेट ये है 22,40,000 रुपये प्रति एकड़। बीघे से रेट जो है वो 3,50,000 है, और एकड़ से जो रेट है वो 22,40,000 रुपये प्रति एकड़। 3 ट्यूबवेल हैं इनके और करीब 5 नावों पे ज़मीन है। कम्युनिटी की बात करें तो मिक्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और जो ज़मीन आती है वो सामान्य जाति से आती है। और एक खास बात और बताना चाहूँगा अपने सभी व्यूवर्स को, ज़मीन जब भी कोई लें तो ऐसे ही किसी को बयाना ना दें, ये खास करके सुन लीजिए। पहले उसकी बारीकी से जांच कीजिए, जांच करा के अपने लीगल एडवाइज़र से मशवरा लीजिए, और फिर उसका पक्का एग्रीमेंट करा के ही बयाना दें। कुछ लोग क्या करते हैं, जाएंगे ज़मीन देखेंगे और बयाना देते हैं। इस तरह का बयाना बिल्कुल ना दें, कोर्ट का पक्का काम करा के ही बयाना दें। क्योंकि हर धंधे में 5-10% लोग धांधलेबाजी करने के लिए बैठे हुए हैं। फ्रॉडगिरी, चीटिंगगिरी, ये लोग हर धंधे में आपको मिलेंगे। तो इन सब से बचने के लिए आप इस चीज़ का एहतियात
ज़रूर करें। मेरे चैनल की ज़मीन नहीं, किसी की चैनल की भी आप ज़मीन देखें, इन बातों का विशेष ध्यान रखें।